हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू था, है ना, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं वो देखा था, उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे वो देखा था। फिर टर्म्स किसे बोलते हैं, ठीक है, टर्म्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं। फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं ये देखा था। फिर एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 9.1 में हमने क्वेश्चन 1 के पहले 3 कर लिए थे। क्वेश्चन 1 के 3 सम हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन 1 का 4 से हमारा बाकी था। तो क्वेश्चन 1 का 4 हमें क्या फाइंड करना है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सप्रेशन, यहाँ पे आएगा टर्म्स और यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट। आप लोगों ने टेबल बनाया है, उसमें 3 तक आप लोगों ने लिखा है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो आप 4 से यहाँ से ही कंटिन्यू करना, 3 के नीचे ही आप लोग यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन 4 का एक्सप्रेशन क्या है, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी प्लस क्यू आर माइनस आर पी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसके हमें टर्म्स लिखने हैं। तो पहला टर्म क्या आएगा 3, दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस पी क्यू, तीसरा टर्म क्या आएगा क्यू आर। अब उसे प्लस क्यू आर लिखूं या सिर्फ क्यू आर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर है माइनस आर पी। ये 4 टर्म्स थे, ठीक है, जो मैंने लिख दिए। अब क्या लिखने हैं, सबके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 खुद, क्योंकि उसमें कोई पीछे वेरिएबल नहीं है। इसमें पी क्यू, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, और यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या आएगा -1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यू आर के आगे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिखा, अगर नेगेटिव होता तो दिखाते। तो क्या आएगा 1 आएगा कोएफिशिएंट, और इसका क्या आएगा अगेन -1, जैसे यहाँ पे था वैसे ही हो गया 4th वन। अब 5th क्या है, x/2 प्लस y/2 माइनस xy। ओके, इसमें पहला टर्म क्या है x/2, दूसरा टर्म है y/2 और तीसरा क्या है माइनस xy। इसके कोएफिशिएंट्स हम लिखे तो x/2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो मैंने आपको बोला था कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कोएफिशिएंट में आएगी। यहाँ पे x के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, और डेनोमिनेटर में है 2, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा 1/2। आ रहा है समझ में, जो डेनोमिनेटर था वो भी कोएफिशिएंट ही गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता तो हम 1 की जगह पे वो लिखते हैं, बट कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। वैसे ही यहाँ पे y के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 और डेनोमिनेटर में 2, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या आएगा 1/2। और यहाँ पे x y के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, और आगे माइनस साइन है तो -1। क्लियर, ठीक है। ये हो गए 3 और 4, लिख लो। अब 5th वन, ये मैं रफ कर रही हूँ, सॉरी 5th तो हो गया, 6th पहुंचे हैं हम। प्लस 0.5b, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसका पहला टर्म क्या है 0.3a, दूसरा -0.6ab और तीसरा 0.5b।
अब इसके कोएफिशिएंट्स हम कैसे लिखेंगे? ए का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0.3 है, 0.3 सॉरी ए नहीं आएगा, कोएफिशिएंट में क्या आएगा? 0.3। यहाँ पे ए बी का कोएफिशिएंट क्या होगा? -0.6, ठीक है, और बी का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0.5। ये हो गया 6th वन, लिख लो, हो गया। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें नीचे थोड़े बहुत अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं। उस एक्सप्रेशन में से मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा है, और पॉलिनोमियल में कौन सा आएगा? अदर पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वो भी पॉलिनोमियल्स ही है, बट इन तीनों के अलावा के पॉलिनोमियल तो हम क्या लिखेंगे? अदर पॉलिनोमियल्स। क्योंकि 4 या मोर देन 4 टर्म्स होगी तो उसे हम कॉमनली सबको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है, और 4 या मोर देन 4 टर्म्स होगी तो उसे कॉमनली पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में हमें उसे सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोनोमियल्स। अब क्या करना? मोनोमियल्स लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ के लिखना बाइनोमियल्स। ठीक है, बुक में आप पहले लिखो मोनोमियल, फिर 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखो बाइनोमियल, फिर 2 लाइन छोड़ के लिखना ट्राइनोमियल्स, 2 लाइन छोड़ के ट्राइनोमियल्स, फिर 2 लाइन छोड़ के अदर पॉलिनोमियल्स। 4 या मोर देन 4 टर्म्स होगी तो ये इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा। अगर 1 टर्म होगी तो मोनोमियल में, 2 होगी तो बाइनोमियल में, 3 होगी तो ट्राइनोमियल में, बट 4 या मोर देन 4 टर्म्स होगी तो किस में आएगा? अदर पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो एक के बाद एक देखते जाते हैं। पहला क्या है? देखो, जहां से कोमा है वहां से एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस वाई, x प्लस वाई, 2 टर्म्स हुई, एक तो x और दूसरी y, बीच में प्लस है वहां से, मतलब वहां से टर्म्स क्या होगी? अलग होगी, ठीक है। तो पहली टर्म x और दूसरी टर्म y, तो 2 टर्म्स है तो किस में आएगा? बाइनोमियल में, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन x प्लस वाई, फिर यहाँ पे कोमा कर दो, ठीक है। फिर है 1000 अकेला है, देखो, फिर कोमा है मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो 1000 है तो 1000 अकेला मतलब कि 1 टर्म ही है तो वो किस में आएगा? मोनोमियल में, ठीक है। फिर है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, कितनी टर्म्स है? देखो, पहली x, दूसरी एक्स स्क्वेयर, तीसरी एक्स क्यूब और चौथी एक्स रेज टू 4, कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो वो तो इन तीनों में से किसी में नहीं आएगा, इसमें आएगा अदर पॉलिनोमियल्स में। x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4। उसके बाद क्या है? 7 प्लस वाई प्लस 5x। उसके बाद कोमा है मतलब टर्म चेंज होगी, तो क्या क्या है? 7 प्लस वाई प्लस 5x, कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स, एक 7, दूसरी y और तीसरी 5x, ठीक है, 3 टर्म्स है तो किस में आएगा? ट्राइनोमियल में। 7 प्लस वाई प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद है 2y माइनस 3y स्क्वेयर, 2y माइनस 3y स्क्वेयर, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स, पहली 2y और दूसरी माइनस 3y स्क्वेयर, तो किसमें आएगा? बाइनोमियल में, 2y माइनस 3y स्क्वेयर। फिर है 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब, पहली 2 टर्म सेम है, देखो, 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब, कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स, तो किसमें आएगा? इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख रही है 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब, ठीक है। फिर क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 3xy, कितने टर्म्स है? पहली 5x, दूसरी माइनस 4y, तीसरी 3xy, कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स, तो किसमें आएगा? ट्राइनोमियल में। यहां से 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ठीक है। उसके बाद है 4z माइनस 15z स्क्वेयर,
4z माइनस 15z स्क्वेयर, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स, तो किस में आएगा? बाइनोमियल में 4z माइनस 15z स्क्वेयर, ठीक है। फिर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स, पहली AB, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी DA, तो किस में आएगा? अदर पॉलिनोमियल्स में आएगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। फिर है PQR, PQR तीनों एक साथ ही, देखो एक साथ ही है, तीनों के बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस नहीं है, दैट मीन्स कि वो सिंगल टर्म है PQR, तो किस में आएगा? मोनोमियल में PQR। फिर है P स्क्वेयर Q प्लस PQ स्क्वेयर, P स्क्वेयर Q प्लस PQ स्क्वेयर, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स, तो किस में आएगा? बाइनोमियल में P स्क्वेयर Q प्लस PQ स्क्वेयर। फिर है 2p प्लस 2q, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स, एक 2p दूसरी 2q, तो किस में आएगा? बाइनोमियल में 2p प्लस 2q। हो गया, ठीक है। क्लासिफाई करना था मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड अदर पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। लिख लो सब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एड द फॉलोइंग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें एडिशन करना है, मैंने आपको सिखाया था एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 3 का 1, एड द फॉलोइंग। पहला क्या है? AB माइनस BC, फिर दूसरा है BC माइनस CA एंड तीसरा है CA माइनस AB, ठीक है। ये तीन को हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। 3 एक्सप्रेशन है हमारे पास, पहला AB माइनस BC, दूसरा BC माइनस CA और तीसरा CA माइनस AB, ठीक है। एडिशन में हम क्या करेंगे? टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। कैसे? देखो, पहला एक्सप्रेशन एज इट इज, AB माइनस BC, दूसरा क्या है? BC माइनस CA, तो टर्म वाइज जाते हैं। पहला टर्म क्या है? BC, तो उसे BC के नीचे ही लिखेंगे, आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब कि क्या है? प्लस, तो प्लस BC। फिर क्या है? माइनस CA, बट यहाँ पे CA नहीं है, तो उसे बाहर ऐसे ही लिख दो, माइनस CA। हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? पहला टर्म CA, आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब कि प्लस CA, तो वो कहाँ आएगा? CA के नीचे प्लस CA, ठीक है। फिर है माइनस AB, AB कहाँ पे है? यहाँ पे, तो माइनस AB हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे AB CA के बाद दिया है तो यहाँ पे भी CA के बाद ही आएगा, नहीं। हमें टर्म्स के नीचे क्या करना है? हमें सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को हमें कलेक्ट करना है। आया समझ में? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स तो मैंने आपको समझाया था, हमें लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखना है, ठीक है। हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्लस की साइन लगा दो। जो नहीं है वहां पे आपको 0 लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखा है तो भी गलत नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो भी चलेगा। बट अगर आपको सेम 3 टर्म्स बनाने के लिए 0 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम करेंगे एडिशन। यहाँ पे देखो AB के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या होगा? प्लस। देखो हम एडिशन कर रहे हैं तो नीचे की साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है, उसे हम एज इट इज रखेंगे। तो AB माइनस AB क्या हो जाएगा? 0। AB माइनस AB 0 हो जाएगा। ये माइनस BC प्लस BC वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है पहला टर्म, ये माइनस CA प्लस CA क्या हो जाएगा? 0। तीनों टर्म 0 हो गए, दैट मीन्स की एडिशन क्या हुआ? 0। यहाँ पे कुछ टर्म्स आ गई तो यहाँ पे इक्वल टू करके लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तीनों टर्म 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट मीन्स की 0। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट वन, लिख लो। नाउ सेकेंड वन। A minus B plus AB, A minus B
प्लस AC। पहला एक्सप्रेशन A माइनस B प्लस AB। थोड़ा ऐसे दूर दूर लिखना ताकि ऊपर की टर्म्स नीचे आप, ताकि ये दूसरी एक्सप्रेशन की टर्म्स आप लिखो तो अच्छे से आप अरेंज कर सके। ठीक है, वरना आप नजदीक लिखोगे ना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर आपको ही कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इसलिए हो सके तो थोड़ा सेपरेट लिखो। ठीक है ना, फिर क्या है B, आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या है प्लस B, तो B वाला ये रहा, सिर्फ B, देखो ओनली B है तो हम ओनली B के नीचे जाएंगे, क्या है प्लस B। यहाँ पे क्या है माइनस C, तो C वाला टर्म ये टर्म यहाँ पे है नहीं, तो उसे यहाँ पे अलग से लिख दो माइनस C। ठीक है, किसी के भी नीचे नहीं, कहाँ पे लिखना है साइड में। फिर है प्लस BC, तो BC यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो उसे भी यहाँ पे प्लस BC बाहर लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है C, तो यहाँ पे C वाला कहाँ पे रहा, ये रहा माइनस C, उसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा C के आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस C। फिर है माइनस A वाला टर्म कहाँ गया, ये रहा, तो उसके नीचे आएगा माइनस A। ठीक है, फिर है प्लस AC, तो AC एक साथ हो ऐसा कोई टर्म है नहीं, तो उसे यहाँ पे साइड में लिख दो प्लस AC। आया समझ में? ठीक है, अब जहां पे नहीं है वहां पे 0, ये थी 0, ये B के नीचे यहाँ पे 0, ये B के नीचे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये C के ऊपर 0, ये BC के ऊपर 0, BC के नीचे 0। ठीक है, यहाँ पे AC के ऊपर दोनों बार 0 हो गया। ठीक है ना, प्लस A माइनस A 0, माइनस B प्लस B 0, AB 0 0, तो क्या आएगा प्लस AB माइनस C प्लस C 0, यहाँ पे 0 प्लस BC मतलब BC प्लस 0 मतलब अगेन BC। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस AC, तो क्या आएगा AC। ठीक है, क्या बचा देखो, 0 निकाल दो क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचा AB प्लस BC प्लस AC, तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC। देखो AB के आगे मैंने साइन नहीं किया है क्योंकि पॉजिटिव करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि वहां से टर्म्स सेपरेट हो रही है। ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर, ये हो गया सेकेंड वन, लिख लो। नाउ थर्ड वन, P square Q square माइनस 3PQ प्लस 4, और दूसरा एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7PQ माइनस 3P स्क्वेयर Q स्क्वेयर। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन 2P स्क्वेयर Q स्क्वेयर माइनस 3PQ प्लस 4। अब दूसरा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। तो पहला क्या है प्लस 5 मतलब विदाउट एनी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट। ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल कौन सा टर्म है 4, तो क्या आएगा प्लस 5 4 के नीचे। ठीक है, फिर है 7PQ, PQ वाला टर्म ओनली PQ, PQ की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ओनली PQ वाला टर्म कहाँ पे है, ये रहा माइनस 3PQ। ठीक है, तो ये क्या है प्लस 7PQ कहाँ पे आएगा माइनस 3PQ के नीचे प्लस 7PQ। फिर है माइनस 3P स्क्वेयर Q स्क्वेयर, P स्क्वेयर Q स्क्वेयर। ठीक है, P स्क्वेयर Q स्क्वेयर वाला टर्म ये रहा, तो इसके नीचे क्या आएगा माइनस 3P स्क्वेयर Q स्क्वेयर। इसका हम क्या कर रहे हैं एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1। ठीक है, माइनस 1
पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, सिर्फ आप माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा, उसका मतलब क्या है 1। तो आप -1 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लिखो या ओनली माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लिखो चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पी क्यू तो हम ऐसे ही लिख देंगे, हम वेरिएबल तो ऐसे ही लिख देते हैं ना। फिर -3 + 7 का क्या होगा, -3 + 7 मतलब -4। तो -3 PQ + 7 PQ का क्या आएगा आंसर, +4 PQ, ठीक है। फिर यहाँ पे +4 + 5 +9, ठीक है। पीछे कुछ भी वेरिएबल दिया हो उसे हमें एज इट इज कॉपी करके रख देना है। हमें सिर्फ प्लस माइनस किसका करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि कोएफिशिएंट है उसका, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर एज इट इज +2 - 3 मतलब -1 आया समझ में। थर्ड वन लिखो, डन। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ। a स्क्वेयर + m स्क्वेयर, फिर है m स्क्वेयर + n स्क्वेयर, फिर है n स्क्वेयर + l स्क्वेयर, फिर है 2lm + 2mn + 2mn, ठीक है। 4 अलग-अलग एक्सप्रेशन है। पहली क्या है, l स्क्वेयर + m स्क्वेयर, तो ये l स्क्वेयर + m स्क्वेयर, ठीक है। फिर क्या है m स्क्वेयर, तो m स्क्वेयर के नीचे m स्क्वेयर, आगे m स्क्वेयर के आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस। फिर है +n स्क्वेयर, तो n वाला टर्म तो है नहीं तो उसे हम लिखेंगे पीछे, ठीक है। फिर थर्ड एक्सप्रेशन में पहला टर्म क्या है n स्क्वेयर, तो n स्क्वेयर को कहाँ पे लिखेंगे, n स्क्वेयर के नीचे, ठीक है। फिर है l स्क्वेयर, तो ये रहा l स्क्वेयर, तो उसके नीचे +l स्क्वेयर। फिर है 2lm 2mn और 2nn, तो वो तो 3 में से कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है। पहली है 2lm, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे पीछे 2lm। फिर है 2mn, है mn वाली टर्म अलग अलग है, देखो यहाँ पे m स्क्वेयर यहाँ पे m स्क्वेयर, mn दोनों एक साथ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 2mn। फिर है 2nn, तो n और l साथ में हो वैसी टर्म है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 2n, ठीक है। अब सबका क्या करेंगे, सम प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऊपर 0, फिर यहाँ पे 0 0 0, ऊपर में सब यहाँ पे 0 आएगा, लिखना हो तो लिखना वरना चलेगा, ठीक है। तो पहला देखो l स्क्वेयर + l स्क्वेयर मतलब 2l स्क्वेयर, ठीक है। m स्क्वेयर + m स्क्वेयर, m के आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 + 1 2, तो क्या आएगा +2m स्क्वेयर। फिर यहाँ पे भी n स्क्वेयर + m स्क्वेयर, n स्क्वेयर के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 + 1 2, तो 2n स्क्वेयर प्लस ये 2lm as it is, 2mn as it is and 2nn as it is, clear। तो this is the final answer, 2l square plus 2m square plus 2n square plus 2lm plus 2mn plus 2nn, clear, लिख लो, डन, ठीक है। Then let's move to question 4। सब्ट्रैक्शन करना है, देखो क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 के ABC तीनों में आगे लिखा है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 इसका A क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 4A - 7AB + 3B + 12, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कि फ्रॉम 12A - 9AB + 5B - 3, ठीक है। मैंने आपको बोला था जब सब्ट्रैक्शन समझाया था तब कि फ्रॉम के बाद की टर्म हम फ्रॉम के बाद की जो एक्सप्रेशन होगी वो हम पहले लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम के आगे की जो टर्म है वो नीचे लिखेंगे,
फ्रॉम के बाद की जो टर्म है वो हम एक्सप्रेशन, फ्रॉम के बाद की जो एक्सप्रेशन है वो हम ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम के आगे की जो एक्सप्रेशन है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, फ्रॉम के बाद का जो एक्सप्रेशन था वो ऊपर एज इट इज। अब क्या नीचे कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, फ्रॉम के आगे का जो था वो। ठीक है, तो पहला टर्म है 4a, पहले अभी एज इट इज साइन के साथ लिख दो। ठीक है, पहला टर्म क्या है 4a, ओनली ए वाला टर्म, तो क्या है ये रहा। तो 4 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस 4a। ठीक है, दूसरा टर्म है माइनस 7ab, ab वाला टर्म कहां पे है, ये रहा। तो ये माइनस 7ab एज इट इज, अभी पहले एज इट इज लिख। ठीक है, फिर क्या है 3b, ओनली b वाला टर्म ये रहा। 3 के आगे साइन क्या है प्लस 3b, फिर है प्लस 12 विदाउट एनी वेरिएबल, मतलब विदाउट एनी अल्फाबेट, क्या है 3, तो उसके नीचे आएगा प्लस 12। अब मैंने आपको बोला था कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स है उन सबकी हम साइन चेंज करते हैं, मतलब जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे और जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे। करते हैं हम इसे, सब्ट्रैक्शन में करना है, एडिशन में कुछ नहीं करना, बट सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करनी है, तो ही तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस होगा ना, वरना तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4a प्लस है तो उसे क्या कर दूंगी माइनस, जो आप चेंज करके साइन लिख रहे हो ना वो ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, ये 7ab क्या है माइनस, तो उसका क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 3b क्या है प्लस, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस। ये 12 क्या है प्लस, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। ठीक है, जो प्लस है उसे माइनस कर दो और जो माइनस है उसे प्लस कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि अब हम कैलकुलेशन में कौन सी साइन लेंगे, जो हमने नई साइन ब्रैकेट में नीचे लिखी है ना उस साइन को अब हम कंसीडर करेंगे। ये जो पुरानी वाली साइन थी उसे अब हम देखेंगे ही नहीं, वो है ही नहीं ऐसा सोचेंगे। ठीक है, हम कौन सी साइन कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करेंगे, जो नई साइन हमने ब्रैकेट में लिखी है वो। ठीक है, यहाँ पे पहले अल्फाबेट कौन सा है a, मतलब वेरिएबल कौन सा है a, तो यहाँ पे 12 और ये नई साइन -4 होगा ना, नई साइन काउंट करेंगे तो क्या होगा -4, तो 12 - 4 मतलब 8। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल पीछे एज इट इज लिख दो a। ठीक है, अब ये नई साइन काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +7 और यहाँ पे है -9। ऊपर की साइन तो एज इट इज, हमें सिर्फ साइन नीचे की ही चेंज करनी है। ठीक है, तो -9 + 7 क्या होगा -2। यहाँ पे वेरिएबल b एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे नीचे की कंसिडर करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 + 5 +2, फिर यहाँ पे नीचे की साइन कंसीडर करो तो ये 12 कैसा हो जाएगा -12 -3 मतलब -15। ठीक है, दिस इज द आंसर। 8a - 2ab + 2b - 15। क्लियर, लिख लो क्वेश्चन 4 का a हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 का b एंड c बाकी है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, b और c ही बाकी है, वो हम बाद में कर लेंगे।